श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2025 का साल आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वर्ष 2025 आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, पैसे की कमी को दूर करने वाला है, आपके कैरियर को संवारने वाला है, परिवार में खुशियां लाने वाला है। और इस साल आप अपने कैरियर को अच्छा बना पाएंगे, मैरिड लाइफ को अच्छा बना पाएंगे, लव रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। तो हर क्षेत्र में आपको उन्नति, समृद्धि और सफलता मिलेगी, साथ में संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो मित्रों, इस वर्ष 4 मुख्य ग्रह अपने राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा और शनि आपके मीन राशि में ही गोचर करेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे। गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा, गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ स्थान में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा और 18 मई 2025 से राहु चला जाएंगे कुंभ राशि में, तो केतु चला जाएंगे आपके सिंह राशि में। तो इस तरह से ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी के ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे इस वर्ष में, तो हम उनके बारे में भी आपको वीडियो आने वाले समय में बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मित्रों, वर्ष 2024 में जो संघर्ष, जो अस्थिरता, जो समस्याएं आपने झेली, वो वर्ष 2025 में आप कभी भी नहीं झेलेंगे। और आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होगा। 4 फरवरी 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर किसी तरह से उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहा है, वो पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिख रहा है। और पूरे के पूरे वर्ष 2025 में आपको किसी भी तरह से स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा। नॉर्मल थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन वो एक साधारण सी बात है, सबको होता है, तो ऐसे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ इस वर्ष जैसे ही मार्च 7 तारीख के बाद का समय शुरू होगा, तो आपका जो पैसे की समस्या है, आर्थिक रूप से जो तंगी चल रही है या पैसे से जो जुड़ी दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। एक तो जो पैसा आपका फंसा हुआ है, आपका पैसा आपने उधार दिया है, वो वापस नहीं मिल रहा है आपको, तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा 4 मार्च 2025 के बाद। दूसरी बात यह है कि नए अवसर आपको मिलेंगे पैसा प्राप्त करने के लिए 4 मार्च 2025 के बाद। इसके बाद आपको अपनी जॉब मिल सकती है, जैसे कि आपने पहले बहुत कोशिश भी की है 2024 में, लेकिन जॉब सही नहीं मिली आपको, तो अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब ज़रूर आपको 4 मार्च 2025 के बाद मिलेगी। प्राइवेट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कैरियर को लेकर के बहुत अच्छे इनिशिएटिव, बहुत अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। कैरियर आपका अच्छा होगा। किस्मत का साथ इस समय में पूरी तरह से मिलेगा, यानी कि जो भी काम करेंगे आप, उसका लाभ आपको पूरी तरह से मिलेगा। काम आपका सफलता की तरफ बढ़ेगा और सफलता मिलेगी उसमें। कहीं ना कहीं किसी भी काम में आपको रुकावट, अड़चन, बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब के योग इस समय में बने हुए हैं। पहले से अगर आप कोई जॉब को लेकर के एग्ज़ाम दे करके रखे हैं, उसका रिज़ल्ट अगर इस समय में आता है, तो ये पूरी तरह से आपको सफलता देगा और इसमें सफलता आपको मिलेगी। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में पहले से अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, या ये कहें कि वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा है और कहीं ना कहीं लोगों का साथ भी नहीं आपको मिल रहा है, जैसे आपकी मैनेजमेंट जो है या फिर आपके बॉस जो हैं,
इसके साथ साथ आपके कलीग हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना इस समय में करना पड़ रहा है। तो मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में जॉब चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर जॉब चेंज करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, एक अच्छी पोजीशन पे आप जाएंगे और अच्छी पैकेज के साथ आपकी शुरुआत होगी। और जॉब में ट्रांसफ़र के योग भी 17 मार्च 2025 के बाद बने हुए हैं और मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है जहां पे आप चाहते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही 4 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपके कैरियर में इस समय में बहुत ज़्यादा प्रगति होने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। अब बात करते हैं मित्रों आपके व्यापार की। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए यह साल अत्यंत लाभदायक रहेगा। वर्ष 2024 में जो भागदौड़ आपने झेली है उसमें कमी आएगी और जैसे ही आप देखेंगे 10 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को लाभ की अनुभूति होगी, लाभ होगा और कहीं ना कहीं नए विचार, नए आइडिया आपके बिजनेस को बहुत अच्छा बनाएंगे। आप चाहे दुकान चला रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल आप किसी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं, इसके साथ साथ या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो हर तरह से आप अगर किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इसमें लाभ आपको मिलेगा। चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस समय में देखने को मिलेगा। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले से बहुत ज़्यादा अगर इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो इसमें थोड़ा सा रूपांतरण करने की भी आवश्यकता आपके जीवन में आपको रहेगी। तो अगर आप रूपांतरण इसमें चेंज बदलाव भी लाते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय में आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे अगर आप बेचना चाहते हैं। जैसे घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं या फिर कोई अन्य चीज़ आप बेचना चाहते हैं जो अभी तक बिकी नहीं या डील फाइनल नहीं हुई, तो ऐसे में ये डील फाइनल होती हुई मुझे 17 मई तक दिख रही है और एक अच्छे दाम पे आप जो भी बेचना चाहते हैं वो बेच पाएंगे। साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही जून 4 के बाद का जब समय शुरू होगा तो आपको अपने घर का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर लंबे अरसे से आप सोच रहे हैं कि घर नहीं है आपके पास, तो घर आपका बन सकता है। इसके साथ साथ घर खरीद सकते हैं आप, या फिर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 4 जून के बाद बहुत अच्छे योग इस वर्ष बने हुए हैं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा और शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इस समय में लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बेहतर है और इसमें भी प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। अनावश्यक वाद विवादों से आपको बचना है, अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से आपको बचना है। कुछ मामलों में दुश्मन टांग अड़ा सकते हैं, आपके काम को लटका सकते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए कि आप अपनी बातें सब बता दें अपने दोस्तों को या दुश्मनों को। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि आप अपने विचारों को या आपके भीतर जो भी बातें हैं उनको गहराई से रखें और कहीं ना कहीं एक रहस्यमय तरीके से आप बने रहें। अगर आप सब कुछ खुल करके बोलेंगे लोगों को तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इससे भी बचने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ ये समय में आप एक तो कर्ज मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है मित्रों, तो अब कर्ज से छुटकारा आपको ज़रूर मिलेगा। और नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो अप्रैल 4 से पहले पहले आप नया कर्ज ले सकते हैं कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा और विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण के योग बने हुए हैं। विदेश में बिजनेस करने जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप जा पाएंगे, जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर आप जा पाएंगे। और ये समय मई तक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या अभी तक नहीं किया है तो आप वीज़ा अप्लाई करें, और पहले से किया हुआ है तो ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। इसके साथ साथ हम आपके एजुकेशन की बात करें तो ये वर्ष पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। स्टूडेंट अगर आप हैं, विशेषकर आईआईटी से जुड़े हुए लोग, यूपीएससी से जुड़े हुए लोग, इसके साथ साथ जो लोग गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई प्रतियोगिता, परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपका गौरव, यश बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से कोई धनराशि आपको मिल सकती है, या फिर आपको कोई इनाम से नवाजा जा सकता है, या आपको उपहार दिया जा सकता है। ये सरकारी संस्था से भी हो सकता है, या फिर किसी प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं उनसे भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। यानी कि आपके कुल का, आपके परिवार का नाम रोशन ज़रूर होगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में अगर किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े या विवाद रहते हैं तो वर्ष 2025 में 3 मार्च 2025 के बाद ये सब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। परिवार में समन्वय बढ़ेगा, आपस में मनमुटाव ख़त्म होंगे। बच्चों के बीच में या बहू सास के बीच में, या ननद जेठानी देवरानी के बीच में आपसी समन्वय, भाई बहनों के बीच में या लड़ाई झगड़े हैं तो वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपकी हम लव लाइफ की बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ इस समय में मुझे दिख रहा है। आमने सामने की मुलाकात होती हुई दिख रही है और पैचअप की तरफ आप 4 मार्च 2025 के बाद बढ़ेंगे। आमने सामने मुलाकात 4 मार्च 2025 के बाद होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका समाप्त होगा। 4 अप्रैल 2025 से पहले फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने अगर आपके नंबर को या सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा इस दौरान, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। और थर्ड पार्टी के कारण से यदि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे 11 अप्रैल 2025 से पहले दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या कोई ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। 20 फरवरी 2025 के बाद आपको किसी पार्टनर का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से या वर्क प्लेस जो है आपका, वहाँ से किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसी दौरान आपकी एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो जैसे ही 4 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद उनकी भी आप में रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो भी आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, वो भी आपकी लाइफ में दस्तक देंगे और कहीं ना कहीं आप आगे चल करके किसी रिलेशनशिप पे आ सकते हैं या फिर विवाह कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और मैरिड लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो पूरी तरह से ठीक होते हुए इस समय में मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही 4 फरवरी 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है वो ख़त्म होगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 27 अप्रैल 2025 से पहले वापस आपके पास आएंगी। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि ये समय अगर हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है या हस्बैंड बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं तो वो भी 27 फरवरी 2025 से पहले आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उनके भीतर स्नेह बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी भी मुलाकात होने के योग हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई इस समय में दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका फाइनल नतीजा 15 मार्च 2025 से पहले आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। वर्ष 2025 अविवाहित लोगों के लिए एक अच्छी सौगात लेकर के आ रहा है। विवाह अगर अभी तक आपका नहीं हुआ तो इस वर्ष विवाह होना बिल्कुल संभव है। विवाह को लेकर के बातचीत आपके लिए इस महीने यानी कि इस साल 2 फरवरी के बाद से चालू हो जाएगी और कोई भी प्रपोज़ल आएगा तो वो आपके लिए स्वीकार्य होगा। मतलब आपकी इच्छा होगी वहाँ पे शादी करने को लेकर के।
आपकी पसंद होगी, तो ऐसे में आप शादी को लेकर के राज़ी हो जाएंगे, सामने वाले लोग भी राज़ी हो जाएंगे और मई जून तक आपका रोका या एंगेजमेंट हो जाएगा और फिर इस वर्ष के अंत तक आपका विवाह भी निश्चिंत रूप से हो जाएगा। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो जाए, वहीं पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो इस तरह के योग भी 4 अप्रैल 2025 के बाद बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर जो है वो मना कर रहे हैं, इस टाइम में पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। जैसे ही 4 मई 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके पार्टनर के परिजन भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे और जो लोग नहीं मान रहे वो सब मानेंगे और इस वर्ष आपका विवाह भी निश्चित है। लव मैरिज करें या इंटरकास्ट लव मैरिज करें, विवाह निश्चित रूप से होगा, शहनाइयाँ ज़रूर आपके घर में बजेंगी। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ये वर्ष में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या आपकी लाइफ में किसी की दस्तक हो सकती है और ये वहाँ से शुरू हो सकता है जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस है या आपके कहीं आस पड़ोस में या सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं और 26 फरवरी 2025 के बाद आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं और ये रिलेशनशिप नया हो सकता है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि पहले से अगर कोई किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं और वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत चल रही है और कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी 14 अप्रैल 2025 के बाद सही होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी विडो हैं, आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है 11 फरवरी 2025 के बाद या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वहाँ पे परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है तो वो 14 मई 2025 के बाद ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मीन राशिफल वर्ष 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ऐसे में आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और व्यक्तिगत रूप से आप उन समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उन समस्याओं से निजात मिले और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या अगर आपके पास ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।